ठीक है, तो मैं सोच तेरा भी नाम ले लेता हूँ एक आठ फेमस वाला है, घर वालों को वीडियो दिखाना फिर पता चलेगा बच्चा यहाँ आगे क्या कर रहा है। चल ध्यान दे इधर, सुनो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है करके, ठीक है। इंपॉर्टेंस थोड़ा देख लिया था, और पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन जो बेसिक कंटेंट है, उसका मेन कंटेंट है, बोलो हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन को हम लोगों ने ब्रॉडली दो पार्ट पे क्लासीफाई किया था। एक था हमारा क्या, सैचुरेटेड, और एक था हमारा क्या, अनसैचुरेटेड। वेरी गुड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें या तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और या तो फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर है इतना? यानी दो कैटेगरी में डिवीजन था। जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, हम लोगों ने उसको क्या नाम दिया था, एल्केन, याद है। और जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, उसको नाम दिया था एल्कीन। और जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, उसका नाम पड़ा था एल्काइन। और तीनों का जनरल फॉर्मूला भी पढ़ा था हम लोगों ने। जैसे एक एग्जांपल देकर समझाता हूं मैं तुम लोगों को। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था एल्केन के बारे में, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था एल्कीन के बारे में, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और फिर थर्ड पढ़ा था हम लोगों ने एल्काइन, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक। अब इसका हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला भी पढ़ा था। एल्केन का जनरल फॉर्मूला था हमारा CnH2n+2, ठीक है। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या था हमारे लिए, CnH2n। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला था तुम्हारा CnH2n-2। हम लोगों ने इसमें यह भी देखा था कि हर एक ट्रांजिशन पर, यानी एल्केन से एल्कीन या एल्कीन से एल्काइन जब अपन जाते हैं, तो उस पॉइंट पर दो दो हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं। जैसे पहले वाले में 2n+2 था, बाद वाले में सिर्फ 2n है, +2 गायब हो गया, 2 कम हो गया। तो नेक्स्ट एल्काइन वाले में 2 और कम हो जाएगा, तो 2n-2 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़? तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीन सीरीज थी अपनी। इन तीनों में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, पक्का? इसके एक आध एग्जाम्पल मेरे को बता सकते हो तुम लोग? चलो, जैसे कि मान के चलो जब n की वैल्यू 1 होगी, एक कार्बन एटम रखते हैं, क्या मिलेगा अपने को, C1H, 2 1 जा 2, 2 + 2 4। वेरी गुड। इस पे 1 रखेंगे तो याद है कल ही पढ़ाया था कि देखो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कौन कौन सा, एल्कीन का पहला वाला और एल्काइन का पहला वाला, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर बेसिक लगाएं अपन तो सोचे तो डबल बॉन्ड किसके किसके बीच होना चाहिए, कार्बन और कार्बन, यानी मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, तो एक में तो पॉसिबल है ही नहीं। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगा सकते हो तुम कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत इतने में? चलो, जब n की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा फिर, बहुत आसान है, C2 हो जाएगा ये H, 2 2 जा 4 + 2, तो C2H6। यहां पर 2 रखेंगे तो C2H, 2 2 जा 4, यहां पर 2 रख देंगे तो C2H, 2 2 जा 4, 4 - 2 2, ठीक है। वैसे ही जब n की वैल्यू 3 रख देंगे तब, तो 3 रख देंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ये C3H, 3 2 जा 6 + 2 8। वेरी गुड। यहां पर क्या आएगा, C3H, 3 2 जा 6, यहां पर रख देंगे तो C3H, 3 2 जा 6, 6 - 2 4, ठीक है। वैसे ही अगर n की वैल्यू 4 रख दें अपन तो क्या मिलेगी, तो यह पड़ जाएगा अपने को C4H, 4 2 जा 8 + 2 10। वैसे यहाँ पर C4H, 2 4 जा 8, वैसे यहाँ पर C4H, 2 4 जा 8, 8 - 2 6। वेरी गुड। एंड द लास्ट वन, ठीक है, 5। इसके आगे का तुम लोग करोगे अब 10 तक का, अभी तुरंत करोगे ना, मैं अभी बता रहा हूँ, रुकना भी ना। n की वैल्यू 5 लिया तो कितनी आएगी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा C5H, 5 2 जा 10, 10 + 2 12। ये वाला C5H, 2 5 जा 10, ये वाला C5H, 2 5 जा 10, 10 - 2 8। इतने में किसी को कोई डाउट है?
लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि कोई भी सीरीज हो, उन सीरीज में कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एक के बाद एक आने वाला हाइड्रोकार्बन के बीच का डिफरेंस कितना होता है? बहुत बढ़िया, CH2। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है एमसीक्यूज में डाल के। होमोलोगस सीरीज वो होती है जिसमें 14 यूनिट का मास डिफरेंस होता है, ठीक है, जिसमें 14 यूनिट का मास डिफरेंस होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? 14 यूनिट का मास डिफरेंस। तो ये सही है कि गलत है? तो अब ये क्या हो रहा है भाई, 14 यूनिट को समझ में तो आ नहीं रहा है, तो समझाता हूँ। देखो, CH2 का डिफरेंस होता है, एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। डिफरेंस कितने का आ रहा है? CH2, यानी एक C और 2 H। CH2 यानी एक C और 2 H। एक C का मास कितना हुआ? 12। एक H का मास 1 होता है, 2 H का मास 2, 12 और 2 14। तो 14 यूनिट का मास डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो होमोलोगस सीरीज में अगर कभी ऐसा बोल दे कि भाई 14 यूनिट का मास डिफरेंस होता है, तो ये भी सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट आईएमपी चीज है होमोलोगस सीरीज के बारे में सुन लो इधर। होमोलोगस सीरीज में क्या होती है, जितनी भी सीरीज उसकी क्रिएट होती है, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाँ बेटा एक सेकंड ना, इसको एडिट कर देना भाई ना। मयंक सुनना यार, बेटा वो लाइट ऑफ कर दो, तो ये गुड़िया के पापा का फोन लगा दो ना यार। नंबर पता है आपको? हाँ ठीक है। तो मैम लोग चल दिए क्या? मैम लोग चल दिए क्या बेटा? मैम लोग चले गए? ठीक, रुको बताते हैं उनको। हाँ यार, क्या बता रहा था मैं? हाँ हाँ ठीक। तो होमोलोगस सीरीज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है, क्या पता है? होमोलोगस सीरीज में जितने भी हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, उन सारे हाइड्रोकार्बन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, सुनना समझते, उन सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है, याद रखना। तो होमोलोगस सीरीज में आने वाले हाइड्रोकार्बन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होते हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में एक बार, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? अलग अलग होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है लाइक उसका एग्जिस्टेंस, सिंपल भाषा में, यानी फिजिकल स्टेट, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ठीक है। उसकी सॉल्युबिलिटी, घुलता है कि नहीं घुलता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ये सब होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, मतलब बेसिकली जितने रिएक्शंस आते हैं ना, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है। और जो उसका एग्जिस्टेंस होता है नॉर्मल फॉर्म में, वो सारा उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। तो होमोलोगस सीरीज की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं वो सबकी अलग अलग आएंगी, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलो ये गैस है, हायर जाते जाओगे तो क्या होते जाएगा पता है? लिक्विफाई होते जाएगा, फिर सॉलिड होते जाएगा। ये गैस है, आगे आने वाला मान के चलो सॉलिड है, बट द थिंग इज, इसको जलाऊंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और पानी मिलेगा, उसको जलाऊंगा तो भी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हुआ, बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या हुआ उसका? क्लियर हो गया? तो यही चीज समझा रहा था, समझ में आ गया ना? ठीक, अब ध्यान से सुनना। अब आते हैं अपन नामकरण पे, यानी नेम। तो उसका नाम क्या होगा? ये N क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये N क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब सुनना, N इक्वल्स टू 1 यानी क्या हुआ तुम्हारा? C1, यानी एक कार्बन एटम। तो जब कभी भी एक कार्बन एटम होता है तो उस एक कार्बन एटम का नाम क्या होता है? तो उस एक कार्बन एटम को प्यार से अपन बोलते हैं मिथ, कई लोग इसको मैथ भी बोलते हैं। अब अपना अपना प्रोनाउंसिएशन, हमारे लिए मिथ अच्छा लगता है तो मिथ बोलेंगे, ठीक है। 2 कार्बन एटम C2 होगा तो उसको बोलते हैं अपन इथ, ठीक है। इसको कई लोग एथ भी बोलते हैं, जब इसको मैथ बोलते हैं तो एथ, लेकिन हम लोग थोड़ा प्यार स्वभाव वाले हैं तो मिथ और इथ। 3 कार्बन हुआ तो C3 प्रॉप, वेरी गुड। 4 हुआ तो C4 ब्यूट। ये इसको बट नहीं बोलते, ब्यूट बोलते हैं, ठीक है वर्ड इंग्लिश का बट टाइप का, बट होता ब्यूट है। 5 कार्बन यानी C5, इसको क्या बोलते हैं अपन? पेंट।
ठीक है। वैसे ही अगर वो C6 हो जाए, अब इसको छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि आगे तुम लोग बनाना, मैं लिख दे रहा हूँ बस। C6 हुआ तो उसको क्या बोलते हैं अपन? हेक्स। C7 हुआ तो हेप्ट, बहुत बढ़िया यार। C8 हुआ तो ऑक्ट। 9 हुआ तो नन या नॉन। 10 हुआ तो अबे डेक। ठीक है, तो C10 हुआ तो फिर वो डेक। ये सब नाम है उसके। क्लियर हुआ? अभी रुको, खत्म नहीं हुआ है, अब ध्यान दो इधर। एल्केन, तो सर एक बात बताइए, यहां तो एक कार्बन है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मिथ बोल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिथ वाला और कोई है नहीं तो टेंशन ही नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ 2 कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे अपन? इथ। बट द थिंग इज, इस पे भी 2 कार्बन है तो इसको भी इथ बोलेंगे। इस पे 2 कार्बन है तो इसको भी इथ बोलेंगे। हाँ, बोलना तो चाहिए, बट एक बात बताओ, सबका फॉर्मूला तो अलग अलग है, तो क्या सबका नाम सेम होगा? नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा। तो फिर कैसे करें? तो इसके लिए फिर उसकी सीरीज को इंडिकेट करते हैं। फिर अपन सीरीज को कैसे इंडिकेट करेंगे? तो ये देखो, एक चीज नोटिस करो, तीनों में कोई चीज कॉमन है। वेरी गुड। क्या कॉमन है पता है उस तीनों चीज पे? देखो, ये तीनों पे कॉमन है ALK ग्रुप। ये ALK दिख रहा है, ये तीनों में कॉमन है। तो ALK का मतलब ये नंबर ऑफ कार्बन एटम मान के चलो, सब में कॉमन आ गया। ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या है, यानी डिफरेंस क्या का है? एन, इन, आइन। तो उसी को वर्ड को यूज करके अपन उसको नामकरण कंप्लीट करेंगे। जैसे कि ये मिथ था, अभी कौन सी सीरीज का है? एल्केन सीरीज का, तो लास्ट में जुड़ जाएगा एन, तो पूरा नाम पड़ गया इसका मिथेन। C2 तो इथ हो गया, बट सीरीज एल्केन की है तो नाम क्या पड़ेगा? वैसे इस पे एल्कीन की सीरीज है तो नाम क्या पड़ेगा? इथीन। एल्काइन की सीरीज है तो YN, इथाइन। रैंडमली एक का और यूज करके बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे ये C4, 4 को क्या बोलते हैं अपन? ब्यूट। सीरीज कौन सी है? इनकी, तो लास्ट में इन जुड़ जाएगा, नाम पड़ गया ब्यूटीन। जैसे इसका 5 कार्बन, 5 का नाम होता है पेंट। सीरीज है तुम्हारी आइन की, नाम पड़ गया पेंटाइन। जैसे 3 का नाम क्या होता है? प्रोप। सीरीज है एन की, तो लास्ट में एन जुड़ जाएगा, नाम पड़ गया प्रोपेन। ठीक है, आया समझ में? ठीक। अब इस पूरे नाम को जब तुम लिखोगे 10 तक, अभी तुरंत लिखोगे जो कि, तो इस बीच में तुम लोग को एक हिंट देता हूं मैं, इस बीच में तुमको एक ब्रांड का नाम भी मिलेगा। आओ, एक ब्रांड का नाम भी आएगा इस बीच में। ठीक है, चुप। तो ब्रांड का नाम भी आएगा, तुमको आइडेंटिफाई करना है कौन से ब्रांड का नाम है वो। ठीक है, ऐसी ये मजाक वाला चीज़ है, सीरियस काम, कोई काम का चीज़ नहीं है, बट ऐसे ही तुम जब लिख जाओगे तुमको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? चलो, इतना को लिखो सड़ाक से तुरंत। फिर प्ले हुआ? अरे बस, फिर चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते एक बार। द टायर्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स इज इन्फ्लेटेड टू लेसर प्रेशर इन समर देन इन विंटर। मतलब कि ना, समर के यानी गर्मी के टाइम पे टायर में कम हवा भरवाना चाहिए या कम हवा भरते हैं एज कम्पेयर टू विंटर। जैसे हम लोग जनरली गाड़ी में जब हवा भरवाते हैं, तो नॉर्मल गाड़ी की बात करें गरीब वाली, तो पीछे में 40 पॉइंट रहता है और सामने में कितना 35 पॉइंट रहता है, समथिंग कुछ 30 रहता है। 30 रहता है सामने में, पीछे में 40 रहता है। लेकिन गर्मी के दिन में जब करवाते हैं तो पीछे ना 35 करवा देते हैं, 40 नहीं करवाते, और ठंड के दिन में 40 का 40 भरवा देते हैं। बट ऐसा क्यों? अरे वेरी गुड, क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है, जब टायर रन करता है तो हीट ज़्यादा जनरेट करता है। ठीक है, मतलब हीट उतना ही जनरेट होता है, लेकिन कंपैरेटिवली टेम्परेचर के हिसाब से, सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, गर्म जल्दी होता है। ठंड के दिनों में भी गर्म होता है बट लेट में भी, गर्मी के दिनों में जल्दी गर्म होता है। तो गर्मी के टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से गैस का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, उससे टायर फटेगा तो नहीं, ऑब्वियसली बात है, टायर का स्ट्रेंथ बहुत आता है, बट ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ डैमेज करेगा, जैसे रिंग को डैमेज कर सकता है। बस रीजन ये आएगा कि किसी का रीजन ये आएगा तुम्हारा कि लाइक गैस एक्सपैंड करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। समर के टाइम में टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज होता है जिससे गैस एक्सपैंड करता है, इसलिए उसमें कम हवा डलवाते हैं। यानी 35 का डलवाओगे लेकिन हो जाएगा 40 के बराबर। ठीक है, साइकिल का टायर जैसे बोल रहा था भाई हमारा, साइकिल का टायर जनरली फूट जाता है, वो चढ़ा के टुम ऐसा आवाज निकलता है, बहुत गंदा आवाज निकलता है, लेकिन टायर से फटता है साइकिल वाला।
तो सूंघने क्यों जाता है तो उसको बदबू आता है बोलते, मतलब क्या ऐसे जाते रहेगा, रुक रुक भाई तेरा साइकिल का टायर फटने वाला है, सूंघने से पहले क्या सीन है कुछ भी यार, मतलब कैसे कैसे बात कर देता है भाई। क्या सुनिए, हाँ बोला, क्या बोल रहे भाई, क्या बोला? नहीं इसमें नहीं होता रिकॉर्ड, सिर्फ मेरा आवाज रिकॉर्ड होता है। हाँ थोड़ा थोड़ा आता है ना, तो जैसे जानवर लोग बोलते हैं जल्दी आ जाता है, इसको एडिट कर देना भाई ना टाइम देख के नोट कर लिया कर, पता है सडांग से खोजने में टाइम आएगा, काम आएगा। नहीं नहीं टाइम देख लेना, 16 मिनट के आसपास है, 16 मिनट के आसपास वालों को एडिट कर देना, ठीक है। चलो इसको लिख रहे हो तो नेक्स्ट बताना था वैसे मेरे को, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर तो हम लोग पढ़ चुके थे पिछला चैप्टर। हाँ ये लेसिंग टेस्ट नहीं पढ़े हम लोग, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी आगे आएगा, ये भी ऑर्गेनिक आगे आएगा। वाटर लिक्विड होता है, H2S गैस होता है। चल इसको बता दूंगा तेरे को, ये भी बता दूंगा। वैसे कायदे से जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया वो 12th क्लास का, 11th का है नहीं, बट स्टिल चल कोई दिक्कत नहीं है, रिलेट तो कर सकते, कोई दिक्कत जाएगा नहीं। 6 ऑर्गेनिक का है, 7 तो आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक। 8 वाला सेकंड चैप्टर का है, अबव प्रिंसिपल और 4 क्वांटम नंबर निकालना है, ठीक है। और 9 वाला भी उसका चैप्टर 4 का एमओटी बनाना है, हाँ। 10th वाला भी चैप्टर 1 का है, 11th वाला सॉरी 11th चैप्टर 1 का है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने बोला है। और 10th वाला फोर्थ चैप्टर का है, नहीं सेकंड चैप्टर का है, वो फोटोन का वो निकालने बोला है कि कितना एनर्जी होगा करके, E = NH म्यू होता है फॉर्मूला, ठीक। और 11th का और भी चैप्टर नंबर 1 का ही मास परसेंटेज निकालने बोला है, ठीक, वेरी गुड। 12th वाला चैप्टर 3 का है, एटॉमिक नंबर दिया है, पीरियड ब्लॉक और ग्रुप निकालना है। एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो, और जो लास्ट में आएगा वही आंसर होता है उसका। जैसे 34 दिया है, तो वैसे तो मेरे को पता है 34 किस में आता है, पी ब्लॉक में आता है, ठीक है। बट अगर 34 का निकालना है कैसे करना है, तो 34 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। वही तो मेरे को 30 तक याद था ना। अरे नहीं 1s2 वाला, हाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ऐसा वाला, उसको लाइन से लिखो पूरा 34 तक, यानी 34 तक। तो उसके लास्ट में जो आएगा ना वही उसका ग्रुप नंबर, ब्लॉक, पीरियड नंबर सब बताता है। और सिखाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कैसे निकालते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज लिखा है 3rd चैप्टर का, ये भी। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी ज़्यादा नेगेटिव होगी, 3rd वाले चैप्टर का, ये भी। बॉयल्स लॉ क्या होता है, 5th आज ही पढ़े थे सुबह। केटीओजी का 3 पॉस्टुलेट देख, केटीओजी का 7 पढ़ाया था तेरे को, हाँ 7 में से कोई भी 3 लिख दे सब चलेगा। वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ ए और बी, हाँ एप्लीकेशन नहीं पढ़ पाए थे अपन, रिवीजन टाइप का था थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे अपन। कुछ नहीं, वही तक बना, उसके बाद पोजीशन फंक्शनल ज्योमेट्रिकल है तो ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक, आईपीएससी ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक, पूरा तो ऑर्गेनिक। अब पूरा नंबर छूट गया सर, पूरा 50 मार्क्स का सेक्शन बना। कोई दिक्कत नहीं ना, अभी इतना पढ़े ही नहीं थे, क्या था यहाँ पे लिखा क्या कुछ ज़्यादा जल्दी, मतलब थोड़ा अजीब टाइप से नहीं कर दिए। इसमें चैप्टर्स किस बेसिस पे लिए समझ नहीं आया मेरे को, मतलब चैप्टर किस बेसिस पे लिए समझ नहीं आया मेरे को। जैसे 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, 6 नहीं है इसमें, 7 भी नहीं है इसमें, 8 का एक क्वेश्चन है मात्र, वो भी वो ज़बरदस्ती का दिए टाइप का लग रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बस निकालने दिए हैं, और बाकी पूरा ऑर्गेनिक भरा है ऑलमोस्ट। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो कितना पढ़ाए हैं वहाँ, पूरा सिलेबस खत्म हो गया? नहीं मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये ऑर्गेनिक के बाद कौन सा चैप्टर है? ऑर्गेनिक के बाद नहीं, ऑर्गेनिक के पहले हो। हाँ वही तक ऑर्गेनिक पढ़ाने के बाद हाइड्रोकार्बन, तो वही तो ऑर्गेनिक है।
बेसिक कॉन्सेप्ट वाला हो गया, हाँ उसके बाद हाइड्रोकार्बन, दोनों कंप्लीट हो गया। ये बोल ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते कैसे करेंगे उसको। चलो कोई दिक्कत नहीं, जितना बनाना कम से कम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ इसको 10 तक बना ली पूरा, नामकरण हो गया सब, मिला ब्रांड का नाम, ऑक्टेन मिला, तू चुप बैठ। पेंटीन, पेंटीन क्या होता है? शैम्पू। शैम्पू। तो शैम्पू बोला तो मेरा किसका याद आ गया पता है? वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन था ना, पता नहीं कौन था। हाँ 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 हाँ, कुत्ते का नाम था शैम्पू करके। हाँ उसकी मौसी घर, पता नहीं किसके घर में रहता, तो मत बोल फिर कॉपरेट पड़ जाएगा। तो कंफ्यूजन है उसमें, तो क्या कंफ्यूजन हो गया भाई, दिखा तो यार। अभी हम लोग कंफ्यूजन, अबे टाइम टेबल, इसमें क्या कंफ्यूजन है? टाइम टेबल डेट 19, 20, 21, 22, 23। कौन सा एग्जाम है वो देखो। 19 को मैथ्स बायो अकाउंट्स है। नहीं वो नहीं, कौन सा एग्जाम है वो? एग्जाम ही तो पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट नाम। वो सब्जेक्ट नहीं, वो हाफ एग्जाम का नाम। हाफ ईयरली 4 दिन में खत्म। हाफ ईयरली एग्जाम हाँ 4 दिन में खत्म। 19, 20, 21, 22, 23, 5 दिन तो जा रहा है यार। हाँ तो दिक्कत क्या, दिक्कत इसमें? छुट्टी नहीं मिला ये बोल रहा है, हमारे यहाँ भी नहीं दिए थे छुट्टी तो यार। अरे नहीं कोई दिक्कत, देखो यार ऐसा है, टीचर्स का उम्मीद रहता है ये कि बच्चा हर दिन पढ़ेगा। अब बच्चे का उम्मीद ये रहता है कि छुट्टी में जो गैप में, मतलब एग्जाम में जो छुट्टी मिलेगा उसी में पढ़ेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है तुम्हारी उम्मीदें पूरी होती, कभी हमारी पूरी होती है। ठीक है, वैसे हमारी बहुत रेयरली पूरी होती है कि बच्चा हर दिन पढ़े। ठीक है, तो हर दिन तो पढ़ते नहीं कोई बच्चे, मैं खुद भी नहीं पढ़ता हर दिन, मैं तुमको क्या बोलूँ यार। ठीक है अभी मेरा एग्जाम है 20 दिन पहले, मतलब सॉरी 20 दिन बाद अभी एग्जाम है, अभी तक सिलेबस नहीं देखा हूँ मैं। ऐसे मजाक करो, ऐसे मत डिमोटिवेट मत हो ना, मतलब ऐसे सोचना मत कि ऐसी है सर, बता रहा हूँ बस मजाक में। ठीक है, वैसे सही में नहीं देखा हूँ, लेकिन अलग बात है। अब सुनो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है तुम लोगों को डेली पढ़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में छुट्टियाँ नहीं मिलती, जैसे हमारे भाई के साथ हो गया बेचारे के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो एग्ज़ाम में छुट्टियाँ नहीं मिलती कभी कभी। ठीक, और कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ बच्चों को छुट्टी मिलती है, लेकिन उसमें भी वो सोए पड़े रहते हैं। हाँ ठीक है, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं है, और यो कर रही, बता शर्म नाम का चीज़ नहीं कसम से भाई। ये इतना कहाँ से कर लेते हो भाई, हैं? इतना कहाँ से कर लेते हो? अच्छा कि उसके साथ नहीं बैठते, तो अब सुधर रहे हो कम से कम। चलो ये हो गया, 10 तक खत्म पूरा, नाम वाम पूरा खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में किसी को? नामकरण में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी? नहीं, 10 तक में नहीं है, आगे का आता नहीं। ठीक है, अबे मेरे को नहीं आता नहीं बोल रहा हूँ, आगे एग्जाम में नहीं आता। ठीक है फिर बाद में बोल दोगे सर को 10 तक आता तो इतनी पढ़ाए। ऐसा नहीं, एग्जाम में नहीं आता जनरली, 10 तक में आए। अरे 10 का चेन बहुत बड़ा होता है भाई, सो 10 ठो कार्बन लिखेगा तो कितना सारा हो जाएगा? हाँ पूरा 12 दिखेगा वो भाई। चलो तो इसको मिटा देते हैं हम। इस पे और क्या पढ़ना है अपने को? इस पे क्या पढ़ेंगे और क्या बची अपना टॉपिक? फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलो फंक्शनल ग्रुप का आज ना इंट्रो देख लेते हैं, बाकी पढ़ेंगे कल अपन। फंक्शनल ग्रुप, अब ये ग्रुप क्या होता है? देखो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होकर उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप का नाम पे ध्यान दो, तो फंक्शनल यानी फंक्शन यानी काम यानी प्रॉपर्टी, कैसा काम करेगा वो। तो किसी भी ग्रुप की या किसी भी हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी डिसाइड करने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जनरली फंक्शनल ग्रुप में हम लोग पढ़ते क्या है? 10वीं तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे? देखो इसमें हम लोगों ने एक पढ़ा था अल्कोहल, ये तो सबको याद रहता है कि नहीं? दूसरा
दूसरा पढ़े थे अपन एल्डिहाइड, ठीक है, वेरी गुड। तीसरा पढ़े थे अपन कीटोन। एक और इसी के रिलेटेड पढ़े थे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक और पढ़े थे अपन, क्या नाम था उसका, हैलोजेंस। कुछ आवाज आ रहा है? अपने आप चला था, सही है। क्या फेंक का है? देख अब ऐसा है ऋषभ, तू समझ रहा है कि मैं कितना कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है ना, तू जान रहा है ना, तो मैं खुद तोड़ दूंगा उससे। ठीक है। अब बोलो बस। चल देख इधर, एक्स, हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें हंसने वाला कोई बात नहीं है, अब बाकी तुम लोग जानो, ठीक है। तो हैलोजन को एक्स से सिर्फ रिप्रेजेंट किया जाता है। हैलोजन के अंदर कितने लोग आते हैं? हैलोजन के अंदर 4 लोग आते हैं। हाँ, कौन कौन नहीं भाई, क्या क्या होता है, कौन कौन क्या है, कौन कौन, कसम से भाई कौन कौन बोल रहा है भाई। चलो देखो, हैलोजन के अंदर 4 आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये 4 आते हैं हैलोजन के अंदर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अल्कोहल के अंदर जो सिंबल यूज करते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, वो होता है OH। एल्डिहाइड के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है CHO। कीटोन के लिए जो यूज करते हैं वो होता है CO। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो यूज करते हैं वो होता है COOH, ठीक है। अब ये सब फंक्शनल ग्रुप जब किसी भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप के साथ अटैच होगा तो फिर वो उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, क्लियर। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप। अब डिसाइड करने का मतलब क्या होता है, देखो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी अलग होती है, बट जैसे ही उस हाइड्रोकार्बन पर ये ग्रुप्स अटैच हो जाएं तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। किसके अकॉर्डिंगली? इस ग्रुप के अकॉर्डिंगली। इसीलिए इन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं अपन, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर हो गया? तो इनको फंक्शनल ग्रुप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन ग्रुप्स के पास पावर होती है उस हाइड्रोकार्बन ग्रुप की प्रॉपर्टी को डिसाइड करने की। क्लियर हो गया? या चेंज करने की अपने हिसाब से। अब जैसे ही ये ग्रुप अटैच होंगे उस हाइड्रोकार्बन पर तो उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। फिर ऑब्वियस सी बात है, जब प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो नाम कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? जब प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है तो नाम चेंज होने में कौन सा बड़ा चीज़ है? तो नाम चेंज होगा क्या? तो हाँ होगा। तो नाम कैसे चेंज होगा, मतलब क्या चेंजेस होगा नाम में, ठीक है? इसको अपन जानेंगे अगले एपिसोड में।